टेंशन हो रही है कि हमारे टाइम पे जो न्यू वेंडर चेंज हुआ है उसमें कैसे कैसे वोकैब आ रहे हैं, इसको लेके आपको टेंशन हो रहा है, आपको डाउट्स आ रहे हैं कि हमारे टाइम पे एमटीएस को टाइम पे कैसा वोकैब आएगा, क्या अलग वोकैब आएगा, हमें क्या अलग भी करना चाहिए वोकैब याद, या फिर जो कर रहे हैं वही करना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें वोकैब कैसा करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जो भी आपको ये चीज़ को लेकर डाउट आ रही है तो इस वीडियो में मैं आपका सारा का सारा डाउट खत्म कर दूंगी। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना अगर आपको वोकैब के सारे टेंशन खत्म करने हैं, तो अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें वोकैब कितना करना है वो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें वोकैब कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सोर्सेस क्या अपनाने चाहिए और किस तरीके से याद करना चाहिए, और न्यू वेंडर को लेके हमें ध्यान में क्या रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया हमें वोकैब कितना करना चाहिए, तो हमें वोकैब कम से कम 1000 से लेके 2000 तक हमें वोकैब याद करने चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कोई भी हमें वोकैब याद करना है तो कोई भी हम वोकैब याद करके उठा के याद कर लिए, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। कई से सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, कई सारे बच्चे बहुत ही ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे कि कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें न्यू वोकैब मिल रहा है तो वो नोट करके लिख लेते हैं, वो उसको याद करने लग जाते हैं। तो ऐसे भाई आप ऐसे याद करोगे तो कैसे होगा, फिर आप तो गधे मजदूरी कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क तो कर ही नहीं रहे हो, आपको ऐसे करना ही नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें स्मार्टली करना है और मोस्ट रिपीटेड पे फोकस करना है, पीवाईक्यू पे फोकस करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम को ज़्यादा टाइम नहीं है, हाँ माना कि पोस्टपोन हुआ है पर टाइम तो नहीं है ना, हमें कितना टाइम मिलेगा वो नहीं पता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं कि टाइम मिल रहा है तो हम सोच रहे कि भाई चलो टाइम है हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ोगे तो अपना छोड़ोगे, किसी और का क्या छोड़ोगे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्मार्टली करना है। मैं 1000-2000 बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम 1000-2000 ही करना, ठीक है, आपकी कैपेसिटी जितना हो उतना कर सकते हो। ठीक है, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, और जिन्होंने कर लिया है तो उसके लिए भी ये वीडियो है, उसको भी कैसे रिवाइज करना है, क्या नया अपनाना है, कैसे नहीं करना है, न्यू वेंडर को लेके क्या ध्यान में रखना है, उसके लिए भी वीडियो है। तो आप ये वीडियो मत स्किप करना, अदरवाइज आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो मैंने तो बताया कि मोस्ट रिपीटेड पे फोकस करना है, तो बट मोस्ट रिपीटेड पे भी हमें क्या फोकस करना है। मोस्ट रिपीटेड तो सारे हैं, सारे टीचर्स तो बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, नहीं, बट मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। ब्लैक बुक में जो मोस्ट रिपीटेड करके जो दिया है ना, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, इडियम्स, पहले आपको ये चारों को जो मोस्ट रिपीटेड है, आपको ये चीज़ तो इसके बिल्कुल भी नहीं करना, आँख बंद करके भी नहीं करना। ठीक है, ब्लैक बुक के ये चीज़ हो गए। ठीक है, अब जिसके पास ब्लैक बुक नहीं है, जिसके पास वॉल्यूम 1 है, तो आप वहाँ से भी कर सकते। देखो पीडीएफ तो हर जगह मौजूद होती है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना उस बंदे के पास तो होगी पीडीएफ। ठीक है, माना कि बुक नहीं हो सकती है बट पीडीएफ तो होती हैं, क्योंकि टेलीग्राम्स पे अवेलेबल होती हैं, उनको मिल जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और वॉल्यूम 1 में आप जो प्रैक्टिस सेट है आप वहाँ पे प्रैक्टिस लगाओ, उससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, उससे वो भी मोस्ट रिपीटेड ही होता है। ठीक है, तो आपने तो ये कर लिया, ठीक है, बट सोर्सेज के लिए मैं बताऊंगी कि आपको सोर्सेज मोस्टली आपको, जैसे कि हमारे एग्जाम को टाइम नहीं बचा है तो हमें एंड में क्या स्ट्रेटजी वोकैब के लिए करनी चाहिए। तो हमें जो डीके अग्रवाल सर हैं उन्होंने वन वर्ड करवाए हैं, अभी इडियम्स करवाए हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारे उन्होंने मोस्ट रिपीटेड और जो 3-4 साल के पेपर्स हुए हैं उसको लेके करवाए। ठीक है, तो उनका आप देख ले सकते हो वीडियो। ठीक है, वो वीडियो बहुत ही वर्थ इट है, उसे आपको स्किप नहीं करना है। देखिए मैं कोई प्रमोशन और कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं भी कर रही हूँ, मैंने उनका इडियम्स और वन वर्ड किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको वन वर्ड और इडियम्स आपके पास जितना जैसे टाइम हो रहा है आपको उसी टाइम वाइज आपको मतलब कर लेना है। और जैसे कि आपको टाइम है 2 घंटे 3 घंटे का आपको मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो आप क्या करो कि आप उसको फिक्स कर लो कि हाँ मुझे ये वीडियो है तो मुझे 2-3 दिन में इसको निपटा लेना है। ठीक है, मुझे इसको कर लेना है, तो आपको इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपने वोकैब कर लिया, ठीक है, आपको याद कैसे करना है, ये मस्ट सबको यही होता है कि कोई ट्रिक बता दो, कोई कुछ बता दो, वोकैब कैसे याद करें, वोकैब
कैसे आते। मैं सीधे सीधे यही बताऊंगी कि हमें सिर्फ रट्टा ही मारना है। सब कोई बोलता है रामबाण है, ये है वो है, कोई रामबाण नहीं देगा, ठीक है। एंड में सबको रट्टा ही मारना होता है, कोई दूसरा इलाज नहीं है वोकैब का। हाँ, हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं, निमोनिक्स के थ्रू कर सकते हैं, हम रूट वर्ड से याद कर सकते हैं, इससे हमारे वोकैब याद करने के लिए थोड़ा इजी होता है। बट देखिए, हम अगर डेली जो चीज़ को जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में तो छप ही रहा है ना। हम स्टैटिक भी तो रट्टा ही मारते हैं, उसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट थियोरी नहीं होता है, वो तो वो भी याद करने रट्टा मारने वाला ही चीज़ है, और वोकैब भी रट्टा मारने वाला चीज़ है। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें वोकैब को रट्टा ही मारना है, और ऐसे नहीं कि हाँ बिना मतलब समझ रहे तुम रट्टे जा रहे हो रट्टे जा रहे हो रट्टे जा रहे हो, तो ऐसे कुछ नहीं समझ आएगा भाई। जैसे कि आपको कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आप उसको अपने रियल लाइफ में उतारो ना, ठीक है। जैसे कि हॉस्टाइल मीन्स खतरनाक होता है ना, खतरा होता है, मतलब डेंजरस होते हैं ये सब, इसका सिनोनिम्स यही है, ठीक है। तो आपको कुछ आप किसी को कर लो ना ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हॉस्टाइल है, आप उसको अपने रियल लाइफ में उतार सकते हो, उस वर्ड की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, ठीक है, और स्ट्रांग हो तो आपका वोकैब ऑलरेडी स्ट्रांग होगा ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और जैसे कि आपको क्या करना है कि आपने वीक में आपको क्या करना है 1 3 7 30, आपको इसका रूल अपनाना है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपका वोकैब ट्रिक वाइज एकदम फिट बैठ जाता है मेमोरी। क्योंकि मैंने ये ना कहीं देखा था, किसी डॉक्टर ने बताया था कि हम अपना मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। अगर कोई चीज़ हमें रिकॉल करना है, अच्छी तरह से माइंड में फिट करना है, तो हमें ये रूल अपनाना चाहिए। जैसे कि आपने एक दिन पहले दिन जो वोकैब पढ़ा, आपको उसको तीसरे दिन पढ़ना है, फिर आपको 7वें दिन पढ़ना है, फिर आपको 30 डेज तीसरे दिन पढ़ना है, ठीक है। आप अगर ऐसे करते हो ना तो ये फाइनली है, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि आप इसे एकदम फिट बैठा सकते हो। बट अगर आपको ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई कर सकता है तो आप ये रूल अपना सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। मैं दूसरा भी बता रही हूँ। आपको दूसरा क्या करना है, जैसे कि आपने 1 वीक में मंडे से लेके फ्राइडे तक अपने वोकैब याद किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 50-50 वोकैब याद किए, ठीक है। तो आपने 300 से 400 वर्ड जो आपने याद कर लिए हैं, उसको आपको क्या करना है, सैटरडे संडे को कोई न्यू वोकैब आपको याद नहीं करना है। आपको उसी दिन रिवीजन करना है जितना आपने वोकैब पिछले वोकैब पढ़े थे उसको, ठीक है। अगर आपको पहली बार उसको पढ़ रहे हो और दूसरी बार आप उसको रिवाइज करने जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई सपोज 50 में से आपने 25 आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको मार्क कर लेना है। फिर आप जब तीसरे टाइम उसको याद करने जाओगे, उसमें से भी आपको कुछ वर्ड याद नहीं है तो उसको भी आप हाईलाइट करो कुछ अलग चीज़ से। आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिमार्क करते हो, कैसे अपने तरीके से सबको करना है, ठीक है। अगर चौथे बार में 5वें बार में अगर आपको नहीं वो वोकैब याद हो रहा है तो आपको वो वोकैब को अलग साइड में लिख लेना है और उसको डेली टाइम देना है। इससे आपका जो एकदम फिट हो जाए। आपने तो 4-5 वोकैब मतलब रिवीजन कर लिया 4-5 बार, तो भूल कैसे पाओगे यार आप। अगर ये भी आपको नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यूट्यूब पे इतने सारे मतलब टीचर्स, मैम, सर, बहुत सारे सर टीचर्स हैं जो प्रैक्टिस करवाते रहते हैं वोकैब की। 1000 वोकैब्स, 400 वोकैब्स ऐसे करवाते रहते हैं। तो हमें वो सब वीडियोस देखने चाहिए, उससे हमारा फ़ायदा है। और क्विज़ेस के बहुत सारे टेलीग्राम बने हुए हैं तो हम उस पर भी कर सकते हैं। तो उससे हमारा फ़ायदा होता है, ना कि किसी और का। तो हमें देखना है कि हमें कहाँ से करना है। आप यूट्यूब पे चले जाओ, रानी मैम का चले जाओ, उन्होंने MTS का 2024 में जितने भी वोकैब पूछे गए थे उन्होंने एक वीडियो बना के डाला है, आई थिंक 2 वीडियो में है। तो आप उससे प्रैक्टिस करो ना। मैम 1 से 4 जो चारों ऑप्शन होता है वो चारों का मतलब बताती है। तो हमारा तो प्रैक्टिस हो ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहा है, हमारा प्रैक्टिस तो हो रहा है। तो हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। तो क्या कोई बंदा भूल सकता है? कोई बंदा भी नहीं भूल सकता है। कोई ऐसा बोल के दिखाए कि हाँ मैं ये सब करता हूँ फिर भी मुझे याद नहीं होता है, तो यार
फिर क्या ही बोलूँ मैं, अगर ये जिसको ये याद नहीं हो रहा। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ही हूँ, नहीं, मुझे भी वोकैब बिल्कुल भी याद नहीं होता था। बट मैंने क्या किया है, मैंने वन वर्ड और ईडियम्स में, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने वन वर्ड और ईडियम्स DK अग्रवाल सर से किया है, और रानी मैम से A to Z वोकैब था, टाइम था तो मैंने वो कर लिया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा वोकैब नहीं किया, कोई मैंने ब्लैक बुक से अलग से नहीं पढ़ा है, इतने सारे सिनोनियम्स 1800-1700 मैंने नहीं किया है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। क्योंकि रानी मैम बोलती है कि A to Z जो मैंने वोकैब करवाए हैं उसी में से सब आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, MTS का है। और आपको ये चीज़ का भी दिक्कत हो रहा है कि न्यू वेंडर में अलग क्वेश्चन आए हैं, नहीं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आए हैं, PYQ ही वर्थ इट है, PYQ से आप कर सकते हो, कोई अलग ग्रह से वोकैब नहीं पूछे जाते हैं। जो वोकैब SSC ने पहले से दिए हैं उसमें से हाँ 1-2 वोकैब जो नए आएंगे वो सबके लिए आएंगे, आपके लिए नहीं होंगे तो हमारे लिए भी नहीं होंगे, सारे बच्चे के लिए भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं वो सारे बच्चे भी वही कर रहे हैं, ये चीज़ को आपको माइंड में लेके चलना है, और हमें वोकैब भी इसी तरीके से याद करना है, हमें कोई अलग रूल नहीं अपनाना है, कोई अलग नहीं भटकना है, हमें बस इसी तरीके से रिवाइज करते जाना है, पढ़ते जाना है और अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये वीडियो मानती हूँ कि वह बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे तो चलता है, बट हाँ और पोस्टपोन हुआ है एग्ज़ाम, ये नक्की नहीं है डेट कब आएगा, ठीक है, पोस्टपोन तो हुआ है बट डेट हमें फाइनल नहीं पता चला है। तो इससे आपको लेके रिलैक्स नहीं हो जाना है कि हाँ एग्ज़ाम लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम मिल गया है तो रिलैक्स कर लेते, नहीं, रिलैक्स करोगे तो अपना रिलैक्स करोगे, हमारा नहीं करोगे, ठीक है। जो बंदा पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन, मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ यही होने वाला है। और वोकैब का मैंने जिस तरीके से बताया आपको उसी तरीके से करना है, मैंने सोर्सेज बता दिए, ट्रिक्स बता दिए, हमें याद कैसे करना है और कितना याद करना है, मैंने सारा बता दिया है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है, सिलेक्शन लेना है, और 25 में, मतलब 25 का सिलेक्शन तो 26 में ही आएगा ना, तो उसमें अपना PDF में नाम होना चाहिए। सो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।